नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। फेड चेयरमैन पावेल की टिप्पणी के बाद क्रिप्टो करेंसी में दिखी मजबूती। फेड चेयरमैन पावेल ने स्टेबल कॉइन पर कानून बनाने की कही बात। यूएस ने एक्सी इन्फिनिटी हैक से $30 मिलियन को किया रिकवर। नए यूजर्स को वेब3 ऐप से जोड़ने के लिए क्रिप्टो स्टार्टअप स्लाइड ने जुटाए $12.3 मिलियन। शिकागो बुल्स अपने आइकॉनिक लोगो को री इमेजिन कर NFT आर्टवर्क को करेगा रिलीज। एल्गोरैंड अपग्रेड स्पीड को करता है बूस्ट, भरोसेमंद क्रॉस चेन संचार को किया शामिल। क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर कूपर टर्ली ने $10 मिलियन कूप रिकॉर्ड्स म्यूजिक स्टार्टअप फंड को किया क्रिएट। Hyundai मोटर्स इंडिया ने मेटावर्स में यूजर्स के लिए N लाइन को किया इंट्रोड्यूस। शुक्रवार को शुरुआती ट्रेड में यूएस स्टॉक्स पर नजर रखने वाली क्रिप्टो करेंसी को मजबूत होते हुए देखा गया, जबकि इन्वेस्टर्स के बीच इन्फ्लेशन पर फेडरल रिजर्व चेयरमैन के लेटेस्ट कमेंट के बाद तनाव में कमी दिखी। पूरे दिन गेन्स और लॉसेस के बीच रहने के बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.6% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं S&P 500 0.7% और नैस्डैक कॉम्पोजिट 0.6% ऊपर जाते हुए देखा गया। फेड चेयरमैन ने गुरुवार को सेंट्रल बैंक के इन्फ्लेशन को कम करने के संकल्प को रिजॉल्व किया। हालांकि कोर इन्फ्लेशन में मंदी फेड को अपने अग्रेसिव रेट हाइक मूव को रोकने के लिए इनकरेज कर सकती है। फेड ने इस साल 4 बार बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। ऐसे में फेड फंड्स रेट अब 2.25% से 2.5% के बीच सेट हो गए हैं। इस सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.7% की बढ़त के साथ हाल ही में $19,350 के अराउंड ट्रेड किया, जबकि ETH उसी समय के दौरान 0.9% की बढ़त के साथ $1,635 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने को मिली। फेडरल रिजर्व बोर्ड चेयरमैन जेरोम पावेल ने गुरुवार को कहा कि स्टेबल कॉइन्स को फाइनेंशियल सिस्टम में भूमिका निभाने के लिए सही ढंग से रेगुलेट किया जाना चाहिए। वे इस बारे में काटो इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट और CEO पीटर गेटलर द्वारा आयोजित एक लाइव स्ट्रीम इंटरव्यू में कह रहे थे। पावेल के अनुसार स्टेबल कॉइन को कस्टमर्स को क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और बहुत हाई क्वालिटी एसेट का फुल रिजर्व ऑफर करना चाहिए। पावेल ने डिजिटल डॉलर के पोटेंशियल के बारे में भी बताया है। दरअसल फेड बहस में है कि क्या सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी चाहिए और वह प्राइवेसी संबंधी चिंताओं को ध्यान में रख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस गवर्नमेंट क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस की मदद से इस साल की शुरुआत में ऑनलाइन वीडियो गेम एक्सी इन्फिनिटी से चोरी हुए लगभग $30 मिलियन रिकवर करने में सक्षम थी। चेन एनालिसिस के सीनियर डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एरन प्लांट ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि रिकवर्ड फंड्स को हाल के वर्षों में कई क्रिप्टो चोरी से जुड़ी नॉर्थ कोरियन हैकिंग एंटिटी लजारस ग्रुप द्वारा चुराया गया था। हैकर्स ने मार्च में एक्सी इन्फिनिटी से $600 मिलियन से ज्यादा की चोरी की और प्रिवेसी मिक्सर टोर्नाडो कैश के जरिए फंड्स को लॉन्डर किया। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बाद में मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए टोर्नाडो कैश को ब्लॉकलिस्ट कर दिया था। स्लाइड एक स्टार्टअप है जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए यूजर एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करता है। उसने सीड फंडिंग राउंड में $12.3 मिलियन जुटाए हैं, जिसका लीड एक साथ इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, पॉलीचेन कैपिटल और फ्रेमवर्क वेंचर्स पर ध्यान दिया गया है। मनी स्लाइड को कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने और अपने प्रोडक्ट को डी ऐप को पेश करने में सक्षम करेगा। स्लाइड एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल प्रोवाइड करता है जो यूजर्स को ऐप के अंदर क्रेडिट कार्ड से की गई नॉन फंजिबल टोकन परचेजेस और ब्राउजर एक्सटेंशन के बजाय ईमेल एड्रेस के साथ कॉन्फ़िगर किए गए नॉन कस्टोडियल वॉलेट जैसी सुविधाओं के साथ रखता है। इसके अलावा फंडिंग राउंड में भाग लेने वाले कॉइनबेस, USDC इशुअर सर्कल और इन्वेस्टमेंट कंपनी आउटलैंडर वेंचर्स के वेंचर कैपिटल डिवीजन थे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में पॉलीमार्केट के CEO शेन कॉपलन और कॉइनबेस के पूर्व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बालाजी श्रीनिवासन शामिल थे। इस महीने के अंत में शिकागो बुल्स ने 1-of-1 आर्टवर्क के साथ एक नई NFT कलेक्शन रिलीज की, जिसे कई जाने माने आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है, जिन्हें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन टीम के आइकॉनिक लोगो को री इमेजिन करने का काम सौंपा गया था। 1966 में टीम की स्थापना के बाद से लोगो, जिससे ब्लैक और व्हाइट एसेंट के साथ रेड चार्जिंग बुल का फेस है, इस मायनों में अनोखा है कि ये महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदला है।
लोगो कमर्शियल डिजाइनर डीन वेसल द्वारा बनाया गया था, जिसे सिनोनिमस इमेज के एक्सचेंज गेम के लिए फ्री टिकट्स की पेशकश की गई थी। आर्ट के हर पीस को विशेष रूप से कॉइनबेस के NFT प्लेटफॉर्म के जरिए इथेरियम ब्लॉकचेन पर सिंगल वन ऑफ वन NFT के रूप में मिंट किया जाएगा। द ऑरक टाइटल वाले कलेक्शन की नीलामी 22 सितंबर को 0.2 ETH या लगभग $320 की स्टार्टिंग प्राइस के साथ की जाएगी। अपने प्रोटोकॉल की लेटेस्ट अपग्रेड प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन एल्गोरांड ने क्रॉस चेन कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन स्पीड इंप्रूवमेंट में सुधार किया है। स्टेट प्रूफ्स जो अलग अलग ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के बीच ट्रस्टलेस कम्युनिकेशन को सक्षम करते हैं, उन्हें लेयर 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क के मेनट में जोड़ा गया है। स्टेट प्रूफ्स की शुरुआत एल्गोरांड को एक इंटरमीडिएरी का इस्तेमाल किए बिना अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क से सुरक्षित रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी और कनेक्टिविटी को मेनली क्रॉस चेन ब्रिज और वैलिडेटर नेटवर्क द्वारा संचालित किया गया है, जो हाल के दिनों में हाई लेवल एक्सप्लॉइट के अधीन रहे हैं। एल्गोरांड का अपग्रेड समय पर कंसिडर कर रहा है, क्योंकि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में सभी के सर्वसम्मति में जाने वाला है और इस तरह से अगले हफ्ते मर्ज होने के लिए तैयार है। POS में इथेरियम के कदम से कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी में काफी सुधार होगा। क्रिप्टो करेंसी इन्फ्लुएंसर और NFT म्यूजिक के फैन कूपर टर्ली क्रिप्टो और म्यूजिक को एक साथ लाने वाले आर्टिस्ट और स्टार्टअप फाउंडर में इन्वेस्ट करने के लिए $10 मिलियन का सेटअप कर रहे हैं। उनके सो कॉल्ड कूप रिकॉर्ड्स क्रिप्टो कल्चर द्वारा समर्पित ऑडियंस से ओपन सी तक ब्रोकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। वे कंटेम्प्रेरी म्यूजिक इंडस्ट्री में टर्ली को एक बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं, जिसे एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। गुरुवार को एक ट्वीट थ्रेड में टर्ली ने कहा कि उनका फंड एक इंक्यूबेटर, वेंचर कैपिटल फर्म और रेकॉर्ड लेबल ऑल इन वन के रूप में काम करेगा, जो आर्टिस्ट को उनके काम को प्रॉफिटेबल Web3 टेक्नोलॉजीज बनाने में मदद करेगा। इसका आर्टिस्ट सीड राउंड आर्टिस्ट को उनके काम में विश्वास करने वाले फंड्स को खोजने में मदद करेगा। Hyundai मोटर इंडिया ने Hyundai Venue N-Line नाम की एक छोटी स्पोर्टी SUV इंट्रोड्यूस की है, जिसने इवेंट के हिस्से के रूप में मौजूद लोगों को मेटावर्स में एक वर्चुअल राइड दी। कस्टमर्स ओवल रोड कोर्स पर व्हीकल को टेस्ट कर सकते हैं, इसे अपनी पसंद के अनुसार पर्सनलाइज कर सकते हैं, व्हीकल खरीद या बेच सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में गेम्स, पिक इंडिया जोन, टेस्ट ड्राइव ट्रैक, Venue N-Line जोन, शोरूम सर्विस सेंटर और N-Line गुड्स शामिल हैं। रोब्लॉक्स में Hyundai मोबिलिटी एडवेंचर में पहुंचने के बाद यूजर्स को इवेंट प्लाजा के पास छोड़ा गया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।